हमीदुल्लाह गुज्जर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र। बड़ी सैलाबी सूरत हाल है जी, हज़ारों घर यहाँ पर जो है वो डूब चुके हैं आपके सामने, लोग बड़ी मुश्किल से हैं। कैसी कैसी कहानियाँ मिलती हैं आपको यहाँ जब आप रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशन करने आते हैं? जी, इस साल ये जो मानसून शुरू हुआ है अभी, पिछले साल तो सैलाब की सूरत हाल 15 अगस्त के बाद बनी थी, लेकिन इस साल जो सैलाब की सूरत हाल है वो अगस्त शुरू होने से पहले ही जो ना वो बन चुकी है। तो इस वक्त जो इलाके मुतासर हैं वो तहसील मरीदके के इलाके हैं, नारग मंडी का इलाका है, और ये तहसील फ़िरोज़वाला का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो इस वक्त मुतासर हो चुका है। और जो आपने बात की है कि इंतज़ामात के हवाले से कि क्या इक़दाम किए गए हैं, यकीनन हर साल बारिशें होनी होती हैं और फिर हिंदुस्तान ने भी पानी छोड़ना ही होता है, लेकिन ये पानी अभी सिर्फ बारिशों का पानी है, इसमें हिंदुस्तान ने अभी पानी जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ा गया। ये सिर्फ बारिशों का पानी है और ये हाल है, अल्लाह ना करे अगर वहाँ से पानी आ जाता है फिर क्या हाल होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो इस वक्त ये तगयानी की सूरत हाल बनी है और सैलाब की सूरत हाल बनी है, ये नाला डेक के जो बंद हैं वो टूटे हैं और मुख्तलिफ जगहों से टूटे हैं, जो एक बड़ी दलील है कि इस साल जो नालों के बंद हैं या नहरों के जो बंद हैं उनके ऊपर काम बिल्कुल नहीं किया गया। इसी वजह से वो बंद टूटे हैं और फिर इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये 2 तहसीलें जो है ना और उनके सैकड़ों देहात हैं, और ये जो आबादी है राना टाउन की, आगे फिर रचना टाउन भी है, इससे पीछे पठान कॉलोनी है, ये 4-5 हज़ार घराना है जो इस वक्त शदीद मुतासर है। गुज़श्ता 4 दिनों से ये पानी के अंदर गिरे हुए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों के अंदर 4-4, 5-5 फुट पानी है और लोग नकल मकानी कर चुके हैं। एक फ्लोर तक तो डूबा हुआ है, ये यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि तकरीबन 1 फ्लोर जो है वो डूबा हुआ है। बिल्कुल। अभी अगले हफ्ते दोबारा मानसून की बारिशें जो हैं वो होनी है, प्रेडिक्टेड है कि बारिशें होनी है, क्या हाल होगा फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग तो अब इस इलाके को छोड़ रहे हैं, सिर्फ अपने घरों में कोई 2-2, 3-3 अफराद उन्होंने छोड़े हैं, वो भी इस बिना पर कि हमारे घर का सामान है, पीछे से चोरी होने का ख़तरा होता है। तो ये इस वक्त लोगों की एक बेयकीनी की और परेशानी की हालत है, और अब कई दिनों से ये सैलाब की सूरत हाल बनी हुई थी और हुकूमत को चाहिए था कि इस इलाके को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को कहीं पर ठहराने का और लोगों को निकालने का कोई बंदोबस्त किया जाता, लेकिन अफसोस की बात है कि 4 दिन के गुजर चुके हैं। आज रात जो पिछली रात है तब 1122 की कश्तियाँ यहाँ पर रेस्क्यू के लिए उतारी गई हैं, और 3 दिन नहीं थी। जी बिल्कुल, कोई 3 दिन कोई इंतजामात नहीं थे, कोई रेस्क्यू की सर्विस नहीं थी, और हमने जो ना वो 2 दिन से हमने रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ किया हुआ है। सैकड़ों लोगों को हम निकाल चुके हैं और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पका पकाया खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन हुकूमती इंतज़ामात और सैलाब आने के बाद अवाम को संभालने के हवाले से, उनको मसाइल से निकालने के हवाले से कोई हुकूमती इक़दाम नहीं किए जा रहे। हुकूमती इक़दाम ना होने के बराबर, और इन्होंने बताया कि पिछले 4 दिन से यहाँ पर सैलाब है और 3 दिन के बाद जो है मुतल्लिक़ा इदारे यहाँ पर आवाम को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। ये अभी इन्होंने बताया कि ये सिर्फ बारिशों का पानी है, अभी भारत की जानिब से कोई पानी नहीं छोड़ा गया। अगर अल्लाह ना करे छोड़ा जाता है तो फिर इस इलाके का क्या हाल होगा, या इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ की क्या सूरत हाल होगी? जिस तरह पिछले साल हमने देखा कि लाहौर के जो पोश इलाके हैं उनमें भी पानी घुस गया था जनाब। जी तो बिल्कुल, पिछले साल जैसे वो पोश एक सोसाइटी थी वहाँ जो ना वो लोगों का नुकसान हुआ, और अब इस पानी से भी आपको साथ एक बहुत बड़ी पोश कॉलोनी ऐसे गार्डन है जहाँ पर जो ना वो सारे अमीर लोग रहते हैं, वो जो ऐसे गार्डन है वो भी डूब चुका है। यहाँ बहुत बड़ा एक होटल ब्रांड है पिंड होटल, वो भी इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल डूब चुका है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे हो जाए, ये जी ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज है जनाब, और यहाँ पर रेस्क्यू सरगर्मियाँ भी जो है वो बड़ी मुश्किल से सर अंजाम दी जाती हैं, क्योंकि ये रेलवे की लाइन है ऊपर और इस साइड पे भी आबादी है। ये मेरे पीछे आप घर भी देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर घर हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी भी लोग वो वहाँ पर फंसे हुए हैं कुछ लोग। जी जी, ये जाहिर है कि घर छोड़ना, घर का सामान ऐसे ही छोड़ के चले जाना, ये कोई आसान काम नहीं होता।
बाज़ लोगों के आगे कहीं इंतज़ाम होते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आगे कहीं रहने का कोई इंतज़ाम नहीं होता, वो फिर बेचारे मजबूरी की हालत के अंदर अपने घरों के अंदर जैसे तैसे भी हैं वो रहने पे मजबूर होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं इस साइड पे हज़ारों की तादाद में जो घर हैं वो डूबे हुए हैं और लोग बड़ी तादाद में अब भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इन्होंने बताया कि पिछले 4 दिन से यहाँ पर सैलाब है और कल जो है मतलब 3 दिन के बाद यहाँ पर जो टीमें हैं, 2 दिन के बाद जो रेस्क्यू की टीमें हैं या जो मुतलका दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जो घरों में फंसे हुए हैं उनको खुराक मुहैया की जाए, उनकी इमदाद की जाए। लोगों का सामान का जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, मगर अभी तक भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो है वो आप ये जो मुतासरीन हैं इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका किस हद तक मदावा किया जा रहा है, किस हद तक ये हुकूमती इक़दामात से खुश हैं, क्या इनको इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही। इसके अलावा जो खुराक है, जो पानी है, वो इनके घरों तक या जहाँ भी कैंप्स लगा के बैठे हैं इनको मुहैया किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। अच्छा, ये इस वक्त जो है ना ये नाला है जिसमें ये बोट जो है वो चल रही है। अब चूँकि पानी इतना ज़्यादा है कि नाले में या बस्ती में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया, सिवाय इन घरों के जो यहाँ पर डूबे हुए हैं। यही एक निशानी है कि वो जो है वो नशेबी इलाके या जो रिहायशी इलाका है वो है और ये बीच में जो है वो नाला है। यहाँ पर बहुत सारे घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो अभी बन रहे हैं और इस सैलाबी पानी में जो नाला बिफर रहा है इसकी वजह से काफ़ी सांप और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। मुझे ये बताएं, इस साइड पे भी आप देखें ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है, ये सफाई की सूरत हाल ज़रा दिखा दें एक दफ़ा दोबारा। और उस साइड पे ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक मस्जिद के पास आप देख रहे होंगे कि फंसे हुए हैं मेरा ख्याल है यहाँ पर, और इनके पास ट्यूब भी मौजूद है। यहाँ पर ये एक पूरी फैमिली है जो यहाँ पर है। इसके अलावा भी बहुत सारे घरों की छतें ऐसी हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग देखने को मिलते हैं। अच्छा, उनको रेस्क्यू करने के लिए भी वहाँ पर बोट्स मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन दिखाया। अगर इस साइड पे भी ये भी बोट्स जा रही हैं जो यहाँ पर लोग हैं अंदर जो इस सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी तक कोई इस तरह का केस आया है कि कोई अल्लाह ना करे किसी सांप के काटने से या किसी चीज़ के काटने से कोई डेथ हुई हो? जी, अभी तक सांप के काटने से तो डेथ नहीं हुई, लेकिन कुछ 2 दिन पहले यहाँ पर 3 बच्चों की मौत हुई है डूबने की वजह से। कि जब इसी पानी के अंदर जब पानी आया है तो वो कहीं बाहर घर से बाहर निकले हैं। एक ही बाप के 3 बच्चे जो ना वो डूब के जो ना वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो बाकी सांप बहुत ज़्यादा हैं, लोग यकीनन उससे परेशानी और खौफ पैदा होता है और लोग ये कह रहे हैं कि लोग सांप घरों में भी दाखिल हो रहे हैं। मतलब इस तरह के मसले, ज़ाहिर है कि सैलाबी पानी है, इसमें सांप और इस तरह की चीज़ें, तो ये फैमिली को जो है वो ये रेस्क्यू 1112 के एहलकार जो हैं इन्होंने रेस्क्यू किया है। इस साइड पे अगर आप देखें ये फैमिली को यहाँ घर से जो है रेस्क्यू किया है इन्होंने। इसके अलावा भी मुतअद्दिद फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अभी तक फंसी हुई हैं जिनको निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उस साइड पे देखें तो वो भी मदद के लिए जो है वो हाथ हिला रहे हैं। रेस्क्यू 1112 की भी यहाँ पर बोट्स मौजूद हैं, दीगर जो फलाही NGOs हैं उनकी भी बोट्स मौजूद हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। ये पानी भी रखा हुआ है जो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग फंसे हुए हैं अपने घरों में, उनको जो है वो पानी भी पहुँचाया जा रहा है, खाना भी पहुँचाया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारे लोगों से जो है वो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस कर्ब से वो गुजर रहे हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इस साइड पे ये लोग कुछ जो है वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। रेस्क्यू के यहाँ पर 35 के करीब एहलकार मौजूद हैं। जितने घर डूबे हैं यहाँ पर इससे ज़्यादा होने चाहिए। बहरहाल इस साइड पे भी ये लोग भी जो है मदद के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। ये मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है ये भी अपनी कश्तियों के साथ यहाँ पर मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है और भी बोट्स जो हैं वो पीछे आ रही हैं।